हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। ये कार्ड मैंने पहले से शफल किए हुए हैं, अब मैं सीधे कार्ड निकालूंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द वर्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ये सोच रहा है कि आखिर आप जैसा ये आपको चलाना चाहते हैं, जैसा ये आपको सिखाना चाहते हैं, अपनी बातों को ये मनवाना चाहते हैं, वैसा आप करने को तैयार नहीं हैं। उस मैनिपुलेशन वाली एनर्जी से ही आपको स्वतंत्र एनर्जी में देख रहे हैं। ये जैसी आपको मतलब तलवार की नोक पे जिस तरह से पाठ पढ़ाना चाहते थे, अपने अनुसार चलाना चाहते थे, उससे बिल्कुल अलग एनर्जी में आपको देखते हैं, स्वतंत्र आपको देखते हैं। इनको लग रहा है कि आप इनके अनुसार नहीं चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आपको अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप अगर इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो इनको क्या फील होगा। अब आप इस तरफ मुड़ गए हैं कि आपको अपने आप में कैसा फील होता है, वो चीज़ को आप पहचानने लगे हैं कि वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हैं। इनको कैसा फील हो रहा है उसकी संतुष्टि करने में अब आपका फोकस नहीं है। वहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको ये चाह रहे थे कि आप उस हर डिसीज़न में इनका साथ दें, और ये हर चीज़ को आपके बलबूते, आपके ऊपर पैर रख के पाने में सक्षम व्यक्ति थे। जैसा मैनिफेस्ट करते थे वैसा हो जाता था। उसके पीछे आपका जी जान लगता था। जो भी ये पाना चाहते हैं उसको पाने के पीछे आपके जी जान की मेहनत लगती थी, लेकिन आप उफ नहीं करते थे। और इनको लग रहा है कि ये कुछ बेईमानियां भी आपके साथ करते रहे, लेकिन आपके सहारे से ही इनके जीवन में एक बैलेंस बना हुआ था। उस बैलेंस को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपके साथ कोई चीटिंग करते रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुवचन, बुरे वचन, गलत बिहेवियर आपके साथ किया, और ये ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ मिलकर आपको दुख देते हों, या किसी एक कोई और पर्सन है जिसके साथ मिलकर ये आपको दुख देते हों, या जिसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके आपको दुखद स्थितियों में इन्होंने डाला हो। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे रिश्तों को अपनी हरकतों की वजह से खो दिया, और आज ये जहाँ भी हैं वहाँ खुश नहीं हैं। इनका आपके बिना मन नहीं लगता है, और इनके साथ रहने वाले जो भी पार्टनर हैं, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो उनको ये बहुत उदास दिखाई देते हैं। तो ना ये उनको सुखी रख पा रहे हैं, ना खुद सुखी हैं। ये इनकी करंट फीलिंग में ये है कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, जैसा मैंने चाहा किया,
जो मेरे मन में आया वो मैंने किया, उसके बाद भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। इन्हें अपने किए पर बहुत दुख पछतावा है। कर्मा रीडिंग में कल भी ये कार्ड आया था। इनका जीवन इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जो इन्होंने अगर किसी के, तो ये एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मेंटली वार किया है, शारीरिक हिंसा की है, या किसी भी तरह की नुकसान पहुंचाया है, पॉलिटिक्स की है, तो इनको वही चीज़ें लौटकर इन तलवारों की तरह छाती में चुभ रही हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन का उत्साह चला गया। जब ये सुबह उठते हैं ना, तो इनके जीवन में क्या उद्देश्य समझ में नहीं आता इनको। बस ये ईगोइस्टिक होने के कारण आपको चीखते पुकारते नहीं हैं, लेकिन इनकी अंतरात्मा की आवाज़ यही है कि इनको हर व्यक्ति जो है ना रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करता है। सब लोग इनसे पलायन करते हैं। यहाँ एक पलायन वाली मानसिकता है। इनको घायल देख के लोग इनको उसी तरह छोड़ रहे हैं जैसे आपको इन्होंने, जब आपको ज़रूरत थी तब इन्होंने लाइफ में बहुत इजीली मूव ऑन कर लिया, आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। इन्होंने एक बहुत ही ईश्वर के बंदे को, प्यारे इंसान को खोया है, जो कि ये आपकी एनर्जी आई है। आपके अंदर एक बहुत काइंड नेचर है और आपने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी है, परिवार में भी, और प्रकृति को भी आप प्रेम करते हैं, जानवरों को भी प्रेम करते हैं। आपका काइंड और लविंग नेचर है जो कि ये व्यक्ति पचा नहीं पाया। इन्हें लग रहा है कि आपको ये डिज़र्व नहीं करते थे, इसीलिए आपको न्याय मिला है। इनकी गलतियों के कारण आपके जीवन में जो तबाही मची, उसके कारण आपके जीवन को न्याय मिला है, और वो इस रूप में मिला है कि इनसे आप मुक्त हो गए। और इनसे आप मुक्त हो गए तो इस व्यक्ति को लगता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि हाथ आए अवसरों को और सोने से व्यक्ति को, जिसमें सोने से हीरे से गुण हो, उसको मैंने खो दिया कौड़ियों के चक्कर में। कौड़ियों को पाने के चक्कर में मैंने हीरे को खो दिया। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधकार में है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बखूबी बैलेंस आपने लाइफ में बनाया हुआ है, और अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चिंतनशील व्यक्ति की एनर्जी आई है। इनको लग रहा है कि अब आपने चिंता करने की जगह चिंतन करना शुरू कर दिया है। ये व्यक्ति आपको बहुत याद करता है। इसके हृदय में आपके लिए प्रेम उमड़ता है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, देखते भी हैं दूर से। अगर ये आपके नज़दीक रहते हैं, आपके ससुराल वाले हैं, और ये वहाँ पे एक ही रास्ता है, या आपके अड़ोस पड़ोस में से कोई इनके परिचित हैं, तो ये आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। पर लव का कप होने के बावजूद भी इनके चेहरे पे भयानक वाला तनाव है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि इनको बहुत तनाव होता है आपसे संबंधित किसी बात को लेकर, और वो बात आ गई है यहाँ पे कार्ड में। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको आपके बच्चों के साथ छोड़ दिया हो, किसी नए पुरुष या स्त्री के साथ ये निकल लिए हो पतली गली से, ठीक है ना। अब इनको अपने बच्चों से, यदि आपके बच्चे इनसे काफ़ी समय से अलग हैं, या आपके प्रेगनेंसी पीरियड में इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्रताड़ित किया है और छोड़ा है, और काफ़ी समय बीतने के बाद आप में से कुछ लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब इस व्यक्ति को उन बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों से, जो भविष्य में सवाल पूछेंगे, उनसे भय लगता है, डर लगता है। आपके प्रति लव है,
स्टॉक भी करते हैं, लेकिन तनाव है कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को कि ऐसा हमारी माँ ने क्या कर दिया था या हमारे फादर ने क्या कर दिया था जिसकी वजह से आपने इस तरह की हरकत की। हो सकता है यहाँ पे मुझे बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 14 से 16 साल, 11 से 16 साल ऐसी कुछ एज दिखाई दे रही है। अगर आपके बच्चे मैं मतलब इतनी उम्र के हैं और आपने कुछ सच्चाइयाँ बताई हैं अपनी मैरिड लाइफ की, तो ये बच्चे अब समझने लगे हैं रिश्तों को। तो अब ये बच्चे इनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये समझने लगे हैं कि मेरे माता पिता में से कौन सही कौन गलत है और क्या हुआ है, कौन सा पक्ष कैसा है, मेरी माँ कैसी है और मेरे पिताजी कैसे हैं। तो इनको अब ये सदमा बैठा हुआ है मन में कि आपने जो भी अपनी सच्चाइयाँ बच्चों को बताई होंगी तो ये कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे अब बच्चों को, क्योंकि सच तो सच होता है। और जहाँ किसी पिता ने या किसी माँ ने खून सींच कर अपने बच्चे को अकेले पाला हो, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के पक्ष में नहीं होगा, कैसे अपने पिता के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे खून सींच के पाला है, कैसी कैसी मुश्किलें झेली हैं, क्या क्या सोसाइटी में नहीं सुना। इस बात का इस व्यक्ति को तनाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। इतना क्लियर रीडिंग मेरी कभी नहीं आई है। इसको बड़े होते हुए बच्चों और उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से डर लग रहा है इस व्यक्ति को। इसे डर लग रहा है आपके और आपके बच्चों के जीवन में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, जो नए नए सुंदर अवसर आपके जीवन में आप ग्रैब करोगे, उन चीज़ों से भयभीत है। इसे लग रहा है कि जैसे हम घर के एक कोने में कचरा पटक देते हैं ना डस्टबिन में, ऐसा अब इनका आपके जीवन में महत्व रहा है। डस्टबिन जैसा इनका जीवन में आपके महत्व है और अच्छी अच्छी चीज़ों को अब आप अपने जीवन में, नई चीज़ों को अपने जीवन में दिखाना चाहेंगे, सजाना चाहेंगे। लेकिन जैसे हम कचरे के डब्बे को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते, अपने घर की ख़राब चीज़ को हम दिखाना नहीं चाहते हैं ना, हम उसे जल्दी जल्दी साफ़ करके फेंकना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग्स इस व्यक्ति के मन में है कि अब इनका कोई महत्व नहीं रह गया है। मैं ये बात डस्टबिन की बोल रही हूँ, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं एक जस्ट उदाहरण दे रही हूँ कि हम अपने जीवन की कुटिल चीज़ों को, घटिया चीज़ों को, है ना, गंदगी को घर के एक कोने में, थोड़े अंधेरे कोने में थोड़ा अलग सलग रखते हैं ना, फ्रंट में तो नहीं रखते ना, उस चीज़ को हम दिखाने योग्य नहीं समझते ना। ऐसे ही इनको अपना जीवन लग रहा है कि आप इनका परिचय किसी को देने लायक इनको नहीं समझते हैं। और ये व्यक्ति बहुत बंधन में, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको आँखों पे बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ इसको धोखाधड़ी, और लग रहा है किसी पे ये व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं इनके लवर्स ओरेकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी कि इनके मैसेजेस क्या हैं। चलिए देखते हैं। ये मैसेजेस बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगा डेक है ये। Current feelings and messages. I have to let you go to find myself. I can't handle your love. Don't wait for me, please. You are so different from everyone around me. If I could go back in time, I would handle us differently. I am obsessed with you. I can't let you go. I can't let go of you. Okay. Please do what is best for your heart. Okay. And I can't take
इट एनी मोर। ये कह रहे हैं मुझे अपनी जीवन को समझने के लिए तुम चली गई हो इस बात को स्वीकार करना होगा, या तुम चले गए इस बात को स्वीकार करना होगा। तुम्हारा जो प्रेम है वो इतना गहरा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मुझे हैंडल कर सकता, इसलिए ये सब हुआ। क्योंकि ये मानते हैं कि आपकी इनकी एनर्जी मैच नहीं होती। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। अगर आप में से कोई इनका वेट कर रहा है तो ये कह रहा है मेरा वेट मत करो, क्योंकि मैंने सब कचरा वैसे ही मचा दिया है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। इनको समझ में आ रहा है कि आप चालबाजियों, शातिरबाजी, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, बहुत अलग हैं, जो कि दुनिया में पल पल में इनको अब मिल रहा है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, यदि मैं पुराने समय में वापस जा सकता तो मैं जो भी स्थितियां हमारे बीच थी उनको अलग तरह से हैंडल करने की कोशिश करता, अलग तरह से हैंडल करता। काश, मतलब इनको पछतावा हो रहा है कि जो स्थितियां थी उनको अलग तरह से भी ये ट्रीट कर सकते थे, हैंडल कर सकते, शायद ये रिश्ता सुधर जाता। ये आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, आपसे छूट नहीं पा रहे हैं आपकी एनर्जी से। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया, पर तुम भी इंसान हो, तुम्हारे हृदय को भी सुकून चाहिए। तो तुम्हारे हृदय को जिस चीज़ से सुख मिलता हो, तुम्हारे हृदय को जिस चीज़ से खुशी मिलती हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें खुशी नहीं दी, तो तुम्हारे दिल को जिस चीज़ से खुशी मिलती हो तुम वो करो। फ्रेंड्स, मतलब मुझे ना लिटरली बहुत बुरा लग रहा है सुन के कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल को जिस चीज़ से सुकून मिलता हो, जो तुम्हारे दिल के लिए बेस्ट हो, तुम वो करो। बात ये है इतनी सी कि मुझे ना बहुत बहुत वो लग रहा है इस कार्ड को देख के, आप लोग समझ सकते होंगे। अगर किसी के दिल का हाल व्यक्ति साथ रहते ही समझ ले, है ना, हाँ, साथ रहते ही समझ ले कि किसी के दिल को सुकून मिलना भी ज़रूरी है, तो रिश्ते कितने प्यारे हो जाएं। काश इन्होंने आपके दिल का ख्याल पहले रख लिया होता तो आज इनको ये कहना नहीं पड़ता। बहुत दुख वाली बात है, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज। ये कार्ड देख के मेरा बहुत मन ख़राब हो गया सही में। अब इनको आपके हार्ट की चिंता हो रही है। सो सैड, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये जो परिस्थितियाँ हैं जीवन की, ये जो पछतावा है, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुख में है ये व्यक्ति। आप में से कोई सेंसिटिव हो तो रीडिंग को अवॉइड कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ। आज मैं खुद सेंसिटिव हो गई है, मैं आपको क्या समझाऊँ। आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। बहुत बहुत ही ज़्यादा मिक्स एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इनको आपको जाने भी नहीं देना है। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल में जो जहाँ भी आपको दिल में सुकून मिलता है वो आप करें। कुल मिला के इनके खुद के दिल में सुकून मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ कार्ड और निकालूंगी इनके मैसेजेस के। 2 कार्ड मैं और निकालती हूँ क्या है। काम, क्रोध, मद और लोभ के अधीन होकर इंसान क्या क्या कर लेता है। खासकर क्रोध और लालच, अहंकार सभी में होता है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन खासकर ये जो अहंकार है और जो वासना है ना, चमकीली चीज़ों की तरफ भागने का जो मन है, ये सब तबाह कर देता है इंसान के ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा जाग कर खुद को देखना चाहिए। हड्डी मांस का ढांचा है, किसके पीछे भाग रहे हो, वहाँ पे ऐसा क्या मिल जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पाया। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। देखिए, ये जो फीलिंग्स हैं मुझे ज़िंदा खा जाएंगी, ये कह रहे हैं।
जो भी ये फीलिंग्स हैं मुझे ज़िंदा खा जाएंगी। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालती हूँ। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। अपने दिल को सुकून देने के लिए अपने आप को दिलासा देते हैं कि मुझे आशा है कि भविष्य में, फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ये कह रहा है माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं, तो इन्होंने कुछ गलत कर दिया है। आई मिस योर टच। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रॉलिंग। कोई रो रहा है क्या आप मिलने से? हाँ, मत रो यार, रोने से क्या होगा। देखो तुम जो भी रो रहा है उसके लिए डिवाइन का मैसेज यहाँ पे आ गया है। टेक केयर माय चाइल्ड। ईश्वर आपके साथ है। पीठ पीछे, तो पीठ पीछे कुछ हुआ है, बहुत सी राजनीति हुई है तुम्हारे पीठ पीछे। ये कह रहे हैं आई एम अफ्रेड टू फेस यू। तुम्हारा सामना करने से मुझे डर लगता है। आई नेवर फॉरगेट यू एंड आई हर्ट माई सेल्फ बाई लेटिंग यू गो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। कमिटमेंट से भागने की बात को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप में से कौन रो रहा है भाई? मत रो। मत रो यार, क्या मत रो। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है ना। हमें जीवन से बस इतनी सी उम्मीद करनी है कि ईश्वर हमको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, ठीक है ना। और हम जीवित हैं ईश्वर की कृपा से, इंसान के चोले में है। इससे ज़्यादा कि भाई मेरे पास रहने को घर है, इंसान का चोला है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, और मैं अगर स्वस्थ हूँ तो, और मेरे पास जीवन यापन का साधन है, मूलभूत चीज़ें हैं मेरे पास में, ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इससे ज़्यादा उम्मीद किसी भी इंसान को इस जीवन से नहीं करनी चाहिए। इतनी उम्मीदें आप बस रखेंगे ना जीवन से, तो हमेशा खुश रहेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी ये इंसानी जो रिश्ते हैं ना, ये सब ऐसे ही हैं। इनका कोई ठीक मिल गया, मैचिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। एकमात्र अपना, अपने साथ जो रिश्ता है, बस उसी को आप मान सकते हो कि हाँ ये हमारा अपना है। और यहाँ तक कि विद्वानों ने कह दिया कि अपना साया भी अपना नहीं होता है ना। तो दूसरे की तो बात ही क्या है। तो आपको मैं एक मेडिटेशन बता रही हूँ आज, जिसको भी बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको मैं एक मेडिटेशन बता रही हूँ। और ये बहुत गंभीर मेडिटेशन है। इसको कोई अगर हर्ट हो रहा है मेरी बातों से तो बिल्कुल भी दिमाग पे मत लीजिए। मैं एक मतलब हीलिंग करने वाली मैं वो सिचुएशन बताती हूँ जिससे आप बाहर निकल पाएँ। मैं बता रही हूँ मेडिटेशन आपको। आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति से आपको अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आपको एक स्वस्थ प्रेम होना चाहिए सामने वाले से। जिस व्यक्ति से आप फंसे हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह व्यक्ति हमको फंसाए हुए है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है ना। ऐसा होता है ना। मैंने जीवन में अपने अनुभवों से जो बात सीखी बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको मालूम है सामने वाला व्यक्ति गलत है, आपका तिरस्कार किया है, ठीक है, आपका मिसयूज़ किया है, उसके बाद भी आपके एक तरफा प्रेम या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उससे अटैच है, जिसकी वजह से आप उसे
भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मेडिटेशन करना है। आपको सबसे पहले उस व्यक्ति के वस्त्रों को हटाना होगा। इमेजिन करना है आपको उस व्यक्ति को सामने लाकर, आप उनके वस्त्र हटा दीजिए, कपड़े हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या बचा। उसके बाद हमें चमड़ी दिखाई देती है, और ये मेडिटेशन आप रात में भी कर सकते हैं। आप सोचते तो हैं ही सामने वाले के बारे में, तो मेडिटेट करना है आपको बॉडी के ऊपर। फिर उसके बाद चमड़ी दिखाई देगी। ठीक है, चमड़ी को देख लीजिए, अच्छे से निहार लीजिए, बढ़िया से आपने देख लिया। उसके बाद में आपने खूब निहार लिया। उसके बाद चमड़ी को निकालिए, अपने हाथों से लौचिए, उस चमड़ी को प्यार से निकालिए, चाहे जैसे भी निकालिए। आप सोचिए कि चमड़ी निकल गई है। उसके बाद क्या दिखेगा, मांस के लोथड़े, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब दिखाई देगा, खून, उनको भी फिर हटा दीजिए। सब लास्ट में जो भी बचेगा, नालियाँ, नलिकाएं, ये सब आपको शरीर में दिखेगा, वो सब हटा दीजिए। उसके बाद फिर क्या बचा वो देखने की कोशिश कीजिए। आप इतना ज़्यादा सुकून में हो जाएंगे अगर इस मेडिटेशन को आप करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, आपको स्पष्टता आने लगेगी, बहुत ही स्पष्ट होने लगेंगे आप। शरीर के बारे में चेतना आपकी बहुत परिपक्व होने लगेगी कि है क्या शरीर, है ना, क्या शरीर में से जो चीज़ें हम ये देख रहे हैं, एक भी चीज़ सांस ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट काहे के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जो इस शरीर काया में हमारे साथ में इतनी दुष्टता कर चुका है ना, हमको धोखा दे चुका है। और अगर धोखा इसने हमें नहीं भी दिया, परिस्थिति जन्य हमारे साथ ये सब हो गया है, तो भी हमें मानना है कि शरीर है बस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।